जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। एक तरफ संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और दूसरी तरफ जैसे महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल सा आ गया और बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल बन गया। वैसे संशोधन बिल पास होते ही बीजेपी के पास ऐसा कौन सा हथियार आ गया जिससे वहां के नेताओं में इतनी उत्सुकता, खुशी देखी जा रही है? चलिए हम आपको बताते हैं। अब जैसे सभी को पता है कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव आने वाले हैं और जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में वोटिंग की है, इसे माना जा रहा है कि उसने अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि बीजेपी एक हथियार के रूप में शिवसेना के दोहरे चरित्र को लोगों के सामने पेश करेगी। आपको बता दें कि लोकसभा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 सांसदों ने बिल के विरोध में वोट किया है और माना जा रहा है कि राज्यसभा में इनके 2 सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत भी बिल के विरोध में ही रहेंगे। हाल ही में विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार के बाद उद्धव ठाकरे ने कई मंच पर इशारे किए थे कि वो हिंदुत्व की राह पर लौटेंगे, मगर वक्फ बिल का विरोध करके उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर हिंदू वोटर से अपनी दूरी और ज्यादा बढ़ा ली है। माना यही जा रहा है कि उद्धव अभी तक स्टैंड नहीं ले पा रहे कि वो क्या करें, क्योंकि वो खुलकर मुसलमान के हित के लिए बारे में नहीं बोलते और हिंदुओं के विरोध में भी काम करते हैं। और शायद यही कारण है कि महाराष्ट्र में उद्धव का करिश्मा लगातार कम होता जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले उद्धव ठाकरे पार्टी ने 370 और नागरिकता संशोधन अधिनियम को अपना समर्थन दिया था, पर इस बार वो पीछे हट गए। इस मौके का फायदा उठाने में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जरा भी देर नहीं की, क्योंकि जल्द ही उनके राज्य में निकाय चुनाव होने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस ने लिखा, संसद में वक्फ संशोधन बिल। देखते हैं कि क्या उद्धव हिंदू हृदय सम्राट और आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की सेना के विचारों को कायम रखेंगे या फिर राहुल गांधी के पचिनों पर चलते हुए उनकी खुशामद करते रहेंगे। अब देखना यही है कि उद्धव का यह निर्णय उनकी पार्टी पर महाराष्ट्र में कितना भारी पड़ता है, क्योंकि आगामी बीएमसी चुनाव में बीजेपी इसे जरूर मुद्दा बनाएगी और अगर पासा ठीक पड़ गया तो निकाय चुनाव में उद्धव सेना का पत्ता साफ हो सकता है। अनुजैन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।